किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मक्का की खेती सफलतापूर्वक करने के 6 मूल मंत्र के बारे में, जिससे कि अगर आप एक नए किसान हैं तो भी आप इसे सही समय पर सही तरीके से अपना करके अपनी मक्का की फसल से मनचाहा उत्पादन ले सकते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले वर्ष हम और हमारी टीम ने मिल करके अपने एरिया के बहुत सारे किसान भाइयों के साथ साथ यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों के बीच में एक छोटा सा सर्वे किया है। सर्वे करने के दौरान पता चला है कि चाहे गर्मी हो या फिर बरसात, प्रति वर्ष जो है बहुत सारे किसान भाई मक्का की खेती करते हैं और अपनी जानकारी के मुताबिक खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन करते हैं। लेकिन जब उत्पादन लेने की बात आती है तो उनमें से ज़्यादातर किसान भाई बेहतर उत्पादन लेने के मामले में फेल हो जाते हैं। जब हम और हमारी टीम ने किसान भाइयों से बात की तो उनमें से बहुत सारे किसान भाइयों ने बताया कि बेहतरीन क्वालिटी के बीज की बुआई करने के बावजूद भी बीज का अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होता। तो कुछ किसान भाइयों ने बताया कि हमने तो बीज की बुआई कर दी, बीज का तो अच्छे से जर्मिनेशन भी हो गया, पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ भी हो रहा था, लेकिन उसमें जब भुट्टा लगा तो भुट्टा काफ़ी कमज़ोर लगा, यानी कि दाने उसमें अच्छी तरीके से नहीं बैठे। तो कुछ किसान भाइयों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी मक्का की फसल तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मक्के की फसल में पत्तियां काटने वाले कीट का अटैक हुआ। जब तक हम सही दवा का स्प्रे कर पाते तब तक हमारी मक्का की फसल जो है वो आधे से ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इससे ये क्लियर हो जाता है कि मक्का की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए आपको किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि सभी पॉइंट्स पर, यानी कि बुआई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक सभी पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उन सभी पॉइंट को हमने ये 6 मेन मंत्र में परिवर्तित किया है, जो कि इस प्रकार से है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए और अच्छी तरीके से जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं तो साथियों, या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मक्के की खेती सफलतापूर्वक करने के 6 मूल मंत्रों में से पहले नंबर पर जो पॉइंट है, खेत का चुनाव। हमें से ज्यादातर किसान भाई करते क्या है कि खेत की मिट्टी चाहे जैसी भी हो, बीज बुआई करने से मतलब रखते हैं। नतीजा होता क्या है कि फसल से मनचाहा उत्पादन देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन साथियों, अगर आप लोग अपनी मक्का की फसल से मनचाहा उत्पादन लेना चाहते हैं तो साथियों, मक्का की बुआई करने से पहले खेत का चुनाव करते समय आप लोगों को 2 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला, ऐसे खेत की मिट्टी का चुनाव करें जिस खेत की मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ अच्छे जल निकास वाली हो, यानी कि खेत में जल भराव की स्थिति न बनती हो। दूसरा, ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पहले से ही साथियों मक्का के बीज की बुआई न की गई हो, यानी कि मक्का की फसल उसमें न लगाई गई हो, ऐसे खेत का चुनाव करें। दूसरा है खेत की तैयारी। किसान भाइयों, हमें से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है कि अपने खेत में जैसे तैसे खेत की जुताई करके उसमें बीज फैला करके रोटावेटर से जुताई कर देते हैं। नतीजा होता क्या है कि बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होता ही है, साथ ही साथ दोस्तों पौधे कमजोर रह जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने खेत की तैयारी करते समय 2 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला, आप लोगों को अपने खेत की मिट्टी का जुताई जो है साथियों 1 से 2 बार गहरी मिट्टी पर रटने वाले हल से करवाएं, जिससे कि मक्का की जो जड़ें होती हैं साथियों उनका समुचित अच्छी तरीके से विकास हो सके और जो फसल गिरने की समस्या आती है साथियों वो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को न मिले। और दूसरा चीज़, आप लोगों को खेत की तैयारी करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप लोग रासायनिक खाद डालते हैं, रासायनिक खाद के साथ साथ साथियों आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेतों में जरूर फैलाएं, जिससे कि मक्का की फसल में अच्छी तरीके से ग्रोथ हो। और उसमें जब भुट्टा लगने का समय आए तब भी साथियों पौधे को जो हम पोषक तत्वों की कमी होती है वो न महसूस हो। इसीलिए प्रति एकड़ आप लोग 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद डालें और उसके साथ साथ प्रति एकड़ की दर से कम जो है 60 से लेकर के 70 किलो अपने खेतों में डीएपी फैलाएं और उसके साथ साथ 20 किलो जो है पोटाश खेत में फैला करके अच्छी तरीके से जो है साथियों खेत की जुताई करवा दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है वो है साथियों सीड सिलेक्शन। हमें से ज्यादातर किसान भाई करते क्या है कि जिन बीजों की बुआई हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं उन्हीं बीजों को अपने खेत में आग बंद करके बुआई कर देते हैं, या फिर मार्केट से जब बीज लेने जाते हैं तो दुकानदार भाई जो भी बीज पकड़ा देते हैं उनका जांच परख करिए बिना साथियों अपने खेतों में हम लोग बीज बुआई कर देते हैं। नतीजा होता क्या है कि मक्के की फसल में साथियों तरह तरह के रोग बीमारी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि मक्का की फसल से साथियों मनचाहा उत्पादन बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप लोग अपनी मक्का की फसल से मनचाहा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादन देती हैं और इनमें रोग बीमारी लगने का जो खतरा होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के उन किसान भाइयों से संपर्क कर सकते हैं जो पहले से ही मक्के की खेती सफलतापूर्वक करते चले आ रहे हैं। उनसे बीज सिलेक्शन के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर सकते हैं।
अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग स्टार एग्री सीड्स का स्टार 333 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी, शानदार वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाइयों आप लोग पायनियर कंपनी का या फिर एडवांटा कंपनी या फिर साथियों गोदरेज का, वीएनआर का, इन कंपनियों की मक्का की बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग मक्का की बुआई कर लिए, मक्का के बीज के सिलेक्शन करें तो बीज के सिलेक्शन करते समय आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा हाइट वाले बीजों की बुआई बिल्कुल मत करें साथियों, अन्यथा जो फसल गिरने की समस्या आती है साथियों ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगी। अगला जो मूल मंत्र है साथियों वो बुआई की सही विधि एवं बीज से बीज की उचित दूरी। साथियों हम में से ज्यादातर किसान भाई करते क्या है कि जैसे तैसे अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करके प्रति एकड़ 6 से लेकर के साथियों 8 किलोग्राम अपने खेतों में बीज फैला करके जो है साथियों रोटावेटर से जुताई करके मेड़ बना देते हैं। नतीजा यही होता है कि रोटावेटर से और छिटकन विधि से बुआई करने के कारण दोस्तों कहीं भी बीज ज्यादा जर्मिनेट हो जाते हैं यानी कि घना हो जाता है, तो कहीं पर पौधे दूरी दूरी पर हो जाते हैं। तो साथियों जहाँ पर घना हो जाता है तो वहाँ पर भुट्टा साथियों बहुत ही कमजोर लगता है, क्योंकि सनलाइट और हवा का अच्छे से प्रबंधन बिल्कुल नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों अगर आप लोग अपने मक्का की फसल से मनचाहा उत्पादन लेना चाहते हैं तो साथियों मक्का के बीज की बुआई करते समय आप लोगों को बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करना साथियों बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए साथियों अगर आप लोग बरसात के मौसम में मक्का की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को लाइन से लाइन की दूरी जो है साथियों कम से कम 200 से 225 फीट पर रखनी है, और बीज से बीज की दूरी जो है साथियों वो आप लोगों को 1 फीट पर करनी है। और वहीं पर अगर आप लोग गर्मी के मौसम में फरवरी मार्च अप्रैल में मक्का की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट पर रखनी है, और बीज से बीज की दूरी है साथियों लगभग 7 से 8 इंच पर करनी है। और इसके साथ साथ आप लोग लाइन जब भी बनाए बुआई करने के लिए तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में ही बनाए, क्योंकि आप लोगों ने ही देखा होगा कि ज्यादातर हवाएं जो चलती साथियों मौसम चाहे जो भी हो हवाएं पूरब से पश्चिम की तरफ चलता ही है साथियों। इससे फसलों में जो है साथियों सनलाइट और इसके साथ साथ हवा का उचित प्रबंधन हो जाता है, जिससे कि फसल गिरने की जो समस्या आती है साथियों वो भी नहीं आती है, और इसके साथ साथ पौधे का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है, उसमें भुट्टा अच्छी तरीके से लगता है साथियों, और भुट्टे में दाने अच्छी तरीके से बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि फसलों में जो है दोस्तों सनलाइट और हवा का साथियों उचित प्रबंधन हो जाता है। अगला जो मूल मंत्र है साथियों वो है खरपतवार नियंत्रण, हर्बिसाइड का उपयोग करना। हम इस तरह किसान भाई करते क्या है कि मक्का की बुआई करते समय खरपतवार नियंत्रण का बिल्कुल भी ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। नतीजन होता क्या है साथियों कि एक समय ऐसा आता है कि जब मक्के की फसल में तरह तरह के बहुत सारे हमारे खरपतवार उग जाते हैं, जिन्हें बाद में निकलवाने में साथियों मक्का की फसल में लगने वाली लागत भी बढ़ती है, जिस साथ ही साथ मक्का की फसल में साथियों इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इसलिए जब भी आप लोग मक्का की बुआई करें तो साथियों 48 घंटे के अंदर अंदर यानी कि बीज जर्मिनेशन से पहले पहले आप लोग अपने खेतों में जो है साथियों प्रति एकड़ 1 लीटर पेंडामेथलिन को 200 से लेकर के 250 लीटर पानी में घोल बना करके अपनी मक्के की फसल में स्प्रे कर दें, जिससे कि शुरुआती दिनों में उगने वाली मक्का की फसल में जो तरीके के साथियों खरपतवार होते हैं उन्हें आप आसानी से नियंत्रण कर सकते रोक सकते हैं। हालांकि जो मूल मंत्र साथियों है लास्ट वाला कीट व रोग नियंत्रण मक्का की फसल में ज्यादातर देखा जाता है कि जड़ गलन की समस्या आती है, रूट रॉट की समस्या आती है, तो इसलिए आप बीज की बुआई करते समय साथियों बीज को शोधित करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं या फिर नई बीज की बुआई करते हैं तो साथियों आप लोगों को ये समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। कीट की बात करें तो मक्का की फसल में साथियों ज्यादातर जो हम पत्ती खाने वाले कीट का अटैक होता है साथियों, जिन्हें अगर समय पर नियंत्रण न किया जाए तो साथियों मक्का की फसल को काफी हद तक साथियों बर्बाद कर देते हैं। तो इसका नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को प्रति 15 लीटर पंप में साथियों 30 ml से लेकर के 40 ml प्रोफेक्स से लेना है, और अपनी फसलों में साथियों हफ्ते से 10 दिन के अंतराल पर बदल कर कीटनाशक स्प्रे करते रहना है। पहले स्प्रे साथियों आपको 20 दिन पर लेना है, तीसरा 35 दिन पर, और चौथा स्प्रे साथियों आप लोगों को 60 दिन पर लेना है। किसान भाइयों यह थी मक्का की फसल से बेहतर शानदार उत्पादन लेने के लिए मनचाहा उत्पादन लेने के 6 मूल मंत्र, 6 टिप्स। उम्मीद करें आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा किसान भाइयों आप लोगों को अपनी मक्का की फसल में समय समय पर देखते रहना है कि सिंचाई कब करनी है, उसके कब खाद देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे आप लोग खाद देते रहें, जिससे कि आप लोगों की मक्का की फसल में साथियों दमदार साथियों भुट्टा लगेगा और दाने अच्छे तरीके से बैठेंगे। उम्मीद करें वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक।